भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ घटाने की बातचीत नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा है। अभी भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है, जो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया है। अब संकेत दिए जा रहे हैं कि ये टैरिफ 10 से 15% तक आ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत इतनी आसान है और क्या इसके पीछे छिपी शर्त भारत के लिए कहीं ज्यादा महंगी साबित होगी। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की टीम दिल्ली पहुंची और बातचीत के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान दिया कि चर्चा सकारात्मक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी और ये संदेश दिया कि रिश्तों में गर्मजोशी है, लेकिन इसके पीछे असली खेल ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत डेटा फ्लो पर कोई पाबंदी न लगाए, पेटेंट कानूनों में ढील दे और ई कॉमर्स और सरकारी टेंडर में अमेरिकी कंपनियों को गहरी पहुंच मिल सके। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अगर डील होती है तो टैरिफ 50% से घटकर 10 से 15% रह जाएगा। इसका फायदा सीधे उन लोगों को होगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प्स जैसी श्रम प्रधान सेक्टर, इन पर टैरिफ का सबसे बड़ा असर है और अगस्त 2025 में निर्यात 6.7 बिलियन तक गिर गया, यानी जुलाई से 16% कम। सरकार का कहना है कि कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये 7 करोड़ किसानों की आजीविका का मुद्दा है। लेकिन क्या अमेरिकी दबाव के आगे ये वादा कायम रह पाएगा, यही बड़ा सवाल है। आम उपभोक्ता के लिए इसी डील का कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका से रोजमर्रा की जरूरत का सामान बहुत कम आता है। निर्यातकों की मांग है कि ब्याज दर, सब्सिडी बढ़ाई जाए, ड्यूटी रिमिशन की प्रोसेसिंग तेज हो और लिक्विडिटी फैक्ट्रियां न बंद हो। सरकार ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए GST में कटौती की है, लेकिन अब तक निर्यातक सेक्टर को राहत देने वाला पैकेज नहीं आया है, यानी तस्वीर साफ है। भारत के सामने राहत और खतरे दोनों साथ खड़े हैं। टैरिफ कम होना निर्यातकों के लिए राहत होगी, लेकिन डेटा, पेटेंट और ई कॉमर्स जैसे संवेदनशील सेक्टरों पर समझौता करना भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचा सकता है। यही वो बिंदु है जहां से असली सवाल उठते हैं। क्या सरकार अमेरिकी दबाव के आगे किसानों और उपभोक्ताओं को बचा पाएगी? क्या हमारी डिजिटल संप्रभुता सुरक्षित रह पाएगी? और क्या ये डील हमें वैश्विक व्यापार में बराबरी पर खड़ा करेगी या फिर हमें और ज्यादा निर्भर बना देगी?